Hello बच्चों, let's read the question. The question is let mp the mass of proton, mn the mass of neutron, m1 is the mass of a neon nucleus and m2 is the mass of calcium nucleus, then which one is true? ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि सबसे पहले m1 दे रखा है मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ नियॉन। ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं कि जो m1 की जो वैल्यू होती है, यानी जो न्यूक्लियस का जो मास होता है वो क्या होता है कि उसके अंदर जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं उनके मास के इंक्लूड मास के सम से क्या होता है, लेस होता है। तो इसके अंदर देखो नियॉन के अंदर कितने हैं, तो 10 तो क्या है प्रोटॉन, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई mp प्लस 20 माइनस 10 करेंगे तो 10, और यहाँ पे इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हो गए mn। तो m1 की जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, यानी जो न्यूक्लियस का जो मास होता है वो उसके अंदर पाए जाने वाले जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनके मास के सम से हमेशा क्या होता है, कम होता है, और ये हमेशा ऑलवेज ट्रू होता है। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, ऑलवेज ट्रू होता है। किसी भी अगर हम एटम के लिए देखें, किसी भी न्यूक्लियस के लिए अगर हम देखें तो ये ऑलवेज क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, m1 इज लेस देन। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम 10 कॉमन ले लें तो यहाँ से हो जाएगा m1 इज लेस देन 10, यहाँ से कॉमन आ गया mp प्लस mn। ठीक है बच्चों, mp प्लस mn, तो यहाँ से हमारे पास में ये देखें तो ये ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 यहाँ से हमारा करेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि और कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, m2 के लिए लिखते हैं ऐसा का ऐसा ही। तो m2 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, m2 इज लेस देन 20। ठीक है, तो m2 देखो कैल्शियम के अंदर 20 तो प्रोटॉन है, तो 20 mp प्लस 20 mn। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अगर हम 20 कॉमन ले लें तो 20 m2 20 यहाँ से कॉमन आ गया 20 mp प्लस mn। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में m2 इज लेस देन 20 mp प्लस mn। ठीक है बच्चों, अब देखो जो हमारा क्या होगा कि ये जो लार्जर एटम है, लार्जर न्यूक्लियस है m2, यानी जो कैल्शियम हमारा लार्जर न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर जो मास का जो रिड्यूस्ड मास होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, यानी हम क्या लिख सकते हैं, 20 mp माइनस 20 mn माइनस m2, यहाँ पे प्लस आएगा 20 mp प्लस 20 mn, ये हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। और किससे, तो 10 mp प्लस 10 mn माइनस m1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अगर हम माइनस इसको इधर लेकर आ जाते हैं तो यहाँ से हमारे पास में क्या बचेगा, 10 mp प्लस 10 mn, ठीक है, माइनस m2 इज ग्रेटर देन माइनस m1। अगर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा, m2 माइनस 10 mp माइनस 10 mn। ठीक है, और यहाँ पे ये लेस देन हो जाएगा किससे, m1 से। अब इसको इधर लेकर चले जाएंगे तो m2, ठीक है, इज लेस देन m1 प्लस 10 mp प्लस 10 mn। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखो 10 mp प्लस 10 mn, इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा m1 से क्या होगी, ज्यादा होगी। देखो 10 mp, यहाँ से 10 अगर कॉमन ले लेते हैं तो m2 इज लेस देन m1 प्लस यहाँ से 10 mp प्लस mn। ठीक है, 10 दोनों में से कॉमन ले लिया। अब देखो 10 mp प्लस 10 mn, इसकी जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये हमेशा इससे बड़ा होगा। ठीक है, m1 से बड़ा होगा 10 mp प्लस 10 mn की वैल्यू। तो यहाँ से हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, m1 अगर हम लिखें तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा, m2 इज लेस देन m1 प्लस m1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा m2 इज लेस देन 2m1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में ऑप्शन 3 भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, m2 इज लेस देन 2m1। ठीक है, तो अब देखो ऑप्शन 3 और 4 दोनों ही क्या हो जाएंगे, हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन 3 एंड 4 both are correct answer of this question. I hope you understood it well. All the best.